हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10 की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी मीडियम वालों के लिए समांतर श्रेणी, इसकी एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हमने प्रीवियस वीडियो में सोल्व किया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म्स, व्हाट इज Sn। यानी कि जो फर्स्ट टर्म है उसी के साथ साथ क्या है इंक्लूडेड हमारा S1 है। ठीक है। दूसरी चीज, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म्स। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द n टर्म। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इसके लिए हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास गिवन दे रखा है, ये दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। दूसरी चीज हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है उसमें, यानी कि Sn के साथ साथ हमको क्या फाइंड करना है, A1 फाइंड करना है। दूसरी चीज हमको क्या कह रहा है कि फिर हमको क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, उन दोनों टर्म्स का सम करना है और देन उसके साथ हमको क्या निकालना है, सेकंड टर्म यानी कि A2 फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यहां लिख देंगे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स के लिए हमारे पास क्या बोल रहा है कि Sn इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, 4n माइनस एन स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी चीज हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और क्या कह रहा है कि जो S1 है उसके साथ साथ फर्स्ट टर्म को भी फाइंड करना है। तो दैट मींस हमारा जो A1 होगा वह इक्वल होगा किसके, S1 के। तो इसमें हमारे पास हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि सिंपली n की जो वैल्यू है हमारे पास 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लेंगे, n की वैल्यू हम इसमें एज्यूम करेंगे तो यहां लेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 1। ठीक है। यानी कि इसमें हम क्या कर लेंगे, 1 की वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 1 जा 4 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि A1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास। यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, 3 होगा। दूसरी चीज हमको सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि A1 प्लस A2 वह इक्वल होगा किसके, S2 के। ठीक है। इज इक्वल टू, इसके लिए भी क्या होगा, 4n माइनस एन स्क्वायर लेंगे हम। तो सिंपली इसमें क्या लिखेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास। तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, इसमें n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे 2 तो सिंपली A1 प्लस A2 इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली 4, यहां 2 आ जाएगा n की जगह माइनस 2 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, A1 की वैल्यू हम यहां पर निकाल चुके हैं तो यहां आ जाएगा 3 प्लस A2 पुट कर देंगे, 4 2 8 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इस 3 को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां पर सिंपली ये हो जाएगा 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 और माइनस 3, क्योंकि ये 3 यहां प्लस में यहां के माइनस हो जाएगा। तो A2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1। अब यहां पर हमने सेकंड टर्म क्या फाइंड कर लिया है, 1 फाइंड कर लिया है। तो यहां पर हमको एक चीज तो फाइंड करनी थी, सेकंड टर्म, वो क्या है हमारा 1 है। दूसरी चीज हमसे क्या कहा गया था कि सिंपली हमको क्या निकालना है, 10 टर्म का सम फाइंड करना है। तो सिंपली 10 जो टर्म होगा उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली A2 माइनस A1। ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, A2 माइनस A1 कितना होगा, A2 कितना है हमारे पास 1 और A1 कितना है हमारे पास 3, तो यहां 3 आ जाएगा। तो दैट मींस जो D होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली -2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास सिंपली -2। ठीक है। तीसरी चीज हमको क्या फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहां लिख देंगे। उससे पहले हम क्या कर सकते हैं कि 10th जो टर्म है उसके लिए यहां पर स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी हमें। तो यहां लिख देंगे 10th टर्म के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो सम ऑफ 10 टर्म, उसके लिए सिर्फ हमने 10 टर्म्स फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे इसमें,
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली ए टेन इज इक्वल टू, ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस एन की वैल्यू 10 आ जाएगी माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है -2। ठीक है, अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और 9 2 जो कितना हो जाएगा 18, लेकिन माइनस का 18 प्लस माइनस का माइनस, तो ये माइनस होकर के आ जाएगा -15, क्योंकि 18 के साथ माइनस है तो इसलिए यहां बड़े डिजिट का सिंबल आ जाएगा -15, यानी कि 10th वाला जो टर्म होगा वो होगा हमारा कौन सा, 15 होगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना था, nth टर्म, तो यहां लिख देंगे nth टर्म। nth टर्म्स के लिए यहां पर हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां पर सिंपली हमको nth टर्म निकालना है तो a कितना हो जाएगा, 3 प्लस n ऐसे ही रहने देंगे -1, और कॉमन डिफरेंस है -2। इस -2 की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस -2 की इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -2n, -2 की -1 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा +2, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये 2n आ जाएगा, और ये +2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 2n, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमको n टर्म फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 था, इसमें हमको फर्स्ट क्या फाइंड करना था, पहले हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, दूसरा हमको सेकंड टर्म फाइंड करना था, वो हमने फाइंड किए। उसके बाद कॉमन डिफरेंस इसलिए हमने फाइंड किया क्योंकि जब हम 10th वाले टर्म को फाइंड करेंगे तो उसमें हमारा इस फॉर्मूले में कॉमन डिफरेंस यूज होना था, तो इसलिए हमने पहले ही निकाल दिया कॉमन डिफरेंस। और जो हमारा 10th टर्म होगा वो होगा -15। तो उसके बाद हमको nth टर्म फाइंड करना था, वो आया है हमारा 5 माइनस 2n, यानी कि जो nth टर्म होगा वो होगा 5 माइनस 2n, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी कि हमको 40 ऐसे पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं जो सिंपली 6 से विभाजित होंगे। सिंपली हमको क्या करना है कि ऐसे नंबर निकालने हैं 40, और सिंपली उनका क्या निकालना है, सम फाइंड करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 40 जो नंबर हैं हमारे जो 6 से विभाजित होंगे, ठीक है, तो 6 से जो विभाजित होंगे 40 ऐसे नंबर लेने हैं और उनका क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे जब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमको क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करेंगे जो डिविजिबल होंगे किससे, 6 से, उनका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें एपी बनानी पड़ेगी इसके लिए। तो एपी के लिए हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर होगा जो 6 से डिविजिबल होगा वो होगा 6, दूसरा नंबर कौन सा होगा, वो होगा 12, तीसरा होगा हमारा 18 एंड डैश डैश डैश। अब 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, क्योंकि 6 से अगर 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट नंबर हमारा निकल जाएगा। तो दैट मींस 6 0 0 और 6 4 24, यानी कि लास्ट नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा वो होगा 240। अब इसके बिहाफ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी कि a होगा 6, कॉमन डिफरेंस यानी कि d होगा हमारे पास a2 माइनस a1, तो a2 12 और a1 6 है, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारा 6। लास्ट टर्म हमारे पास क्या दे रखा है, यानी कि लास्ट टर्म वो है हमारा कौन सा, 40, तो n की वैल्यू क्या दे रखी है 40, यानी कि 40 टर्म्स का हमको सम फाइंड करना है। अब जो है हमारे पास सम फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास किसी भी एपी के सम को फाइंड करने का। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, S40 इज इक्वल टू यहां पर 40/2, क्योंकि n की वैल्यू हमारी क्या है 40 है, जहां जहां n होगा वहां वहां हमारा 40 आ जाएगा। 2a का मतलब है फर्स्ट टर्म यानी कि 6 आ जाएगा। दूसरी चीज यहां पर हमारा क्या आ जाएगा 40 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 40 कैंसिल होगा 20 टाइम, ये आ जाएगा 20, और ब्रैकेट के अंदर 6 2 12, यहाँ बीच में प्लस है आपका, प्लस 40 को 1 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 39 मल्टीप्लाई 6। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 सिंपली हमारे पास, और 12 प्लस 6 9 कितना होता है, ये होता है 54।
और 54 का 4 5 इधर कैरी और 6 3 जा 18 और 5 23 यानी कि 234 39 6 जा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 234। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20, ये ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ मल्टीप्लाई लग जाएगा ब्रैकेट का मतलब, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 4 ऐड करेंगे तो 6 और 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 और 2 का 2 आ जाएगा। तो सिंपली हमारा आंसर कितना आ जाएगा 246 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो 0 0 0 0 से करेंगे तो 0 0 ही आता है, 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12 का 2 आपका 1 कैरी 2 4 जा 8 और 9 2 2 जा 4 यानी कि आ जाएगा 0294। यानी कि हमारा जो 40 जो टर्म्स हैं उसका जब हम सम फाइंड करेंगे तो वो आएगा 4920। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यही हमको फाइंड करना था क्वेश्चन में कि जो 40 टर्म्स हैं जो 6 से डिविजिबल हो रहे हैं उनका सम कितना होगा, तो उनका सम होगा 4920। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। जो 8 के मल्टीपल हैं उनको अगर हम 50 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उनका सम कितना आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एपी बनानी पड़ेगी उसके लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 के 15 मल्टीपल निकालने हमने। तो पहला जो नंबर होगा 8 का मल्टीपल वो होगा 80 होगा, फिर होगा 8 2 जा 16, फिर होगा हमारा 24, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो सिंपली 15 8 जा कितना होता है 120, ठीक है, यानी कि लास्ट जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा हमारा 120 होगा। अब हमको क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा लगता है, SN इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहां पर हमको a की जरूरत पड़ेगी, n की पड़ेगी और d की पड़ेगी। तो यहां पर सबसे पहले जो a है वो है हमारा फर्स्ट टर्म 8, उसके बाद d है हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि d हो जाएगा a2 माइनस a1, तो 16 माइनस 8 करेंगे तो 80 आएगा। और लास्ट जो टर्म होगा यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो होगी 15, यानी कि 15 टर्म्स का हमको सम फाइंड करना है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, यहाँ पर 2 a की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 8 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 से 15 कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे, अंदर जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर देंगे। तो 8 2 हो जाएगा 16 प्लस 15 में 1 माइनस करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 15 अपॉन 2 हो जाएगा और 16 प्लस 14 8 जा कितना होता है हमारे पास 8 4 जा 32 का 2 हासिल हमारे, यानी कि कैरी हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 8 1 जा 8 और 3 11, ठीक है, यानी कि 14 8 जा 112। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 15 अपॉन 2 और ये आ जाएगा हमारे पास, इसको ऐड करेंगे, अब ब्रैकेट हमारा हट जाएगा, ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई लग जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 128, ठीक है। अब 2 से हमारा ये 128 कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, यानी कि हमारे पास कितना आएगा 15 मल्टीप्लाई 64। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपली 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 4 जा 20 का 0 2 कैरी 5 6 जा 30 और 2 32 और 1 से करेंगे तो 64 ही आएगा, 0 का 0 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 3 9। तो दैट मीन्स हमारे पास जो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आएगा 960, यह आ जाएगा हमारे पास 960। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सिंपली हमारा जो सॉल्यूशन है हमारे पास क्या आ चुका है, यहां पर हमारे पास 8 के 15 जो मल्टीपल होंगे वो होगा 960। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी जो एक्सरसाइज 5.3 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसको भी हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, नई जोश और नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।